भारत में 500 अखबार छपते हैं। हर अखबार में लगभग 100 समस्या होती है। किसी अखबार में समस्या का मूल कारण और अस्थायी समाधान निकलता है क्या? जोर से बोलिए जरा। भारत में 200 चैनल हैं जो 24x7 न्यूज दिखाते हैं। वो समस्या दिखाते हैं या मूल कारण और अस्थायी समाधान दिखाते हैं? समस्या। तो बीमारी की चर्चा करने के बीमारी ठीक होती है या दवाई बदलने से? एक बात और, आपके बच्चे की तबीयत खराब है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर दवाई दिया 1 हफ्ते की, बीमारी ठीक नहीं हुई, दोबारा गए, डॉक्टर ने फिर वही दवाई दे दिया। चूंकि दवाई बदली नहीं तो बीमारी ठीक नहीं होगी। तो ऐसे आप 3-4 हफ्ते गए, दवाई नहीं बदली, डॉक्टर लगातार वही पुरानी दवाई दे रहा है, तो आप बच्चे के मरने का इंतजार करोगे या डॉक्टर को बोलोगे कि डॉक्टर साहब ये दवाई काम नहीं कर रही, दूसरी दवाई दो? क्या करोगे आप? मतलब डॉक्टर बहुत अच्छा है, डॉक्टर बहुत पसंद है, डॉक्टर से बहुत प्रेम भी करते हैं, तो बच्चे का मरने का इंतजार करेंगे या डॉक्टर के सामने मुंह खोल के बोलेंगे कि डॉक्टर साहब दवाई बदल दो, ये वाली दवाई काम नहीं कर रही? जोर से बोलिए जरा। लगता है बच्चे का मरने का इंतजार करेंगे, क्योंकि आवाज नहीं आ रही इधर से। दवाई बदलने की बात करें। हां, हम आपसे ऐसे कुछ सवाल पूछेंगे, उसी में मेरा सारा उत्तर आ जाएगा। जब जहां जहां घटे वहां वहां कटे, और घटेंगे तो कटेंगे। अफगानिस्तान में घटे तो कटे, और इतना कटे खत्म हो गए। पाकिस्तान में घटे तो कटे, और इतना कटे 1% बचे हुए। कश्मीर में घटे तो कटे, और कटते कटते 2% बचे। और ईस्ट बंगाल, जिसको बांग्लादेश कहते हैं, वहां घटे तो लगातार घटते गए, और घटते घटते फिर अब कटने का समय आ चुका है और लगातार कट रहे। तो आज के एक अखबार की पहली खबर यह है कि बांग्लादेश में एक और पुजारी की हत्या, पहले पुजारी की नहीं, एक और, लगातार वहां हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, बच्चे के सामने मां का बलात्कार हो रहा है, भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है, और पूरे परिवार के पुरुषों को पकड़ के उनके सामने महिलाओं का सामूहिक बलात्कार हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो सोच बाबर की थी, जो हुमायूं की थी, जो अकबर की थी, जो खिलजी की थी, जो तुगलक की थी, जो औरंगजेब की थी, वो सोच अभी खत्म नहीं हुई। इतिहास की बात करें, हमारे मित्र गुरु प्रसाद जी ने बताया, जो हरम रखते हैं ना, जो महिलाओं को बंदी बना के रखते हैं, उसको कहते हैं हरम, और जिसके पास हरम होता है उसको कहते हैं हरामी। और भारत में सबसे बड़ा हरम किसका था? अकबर का, क्योंकि उसने 5000 बहन बेटियों को हरम में रखा हुआ था। तो सबसे बड़ा हरामी कौन हुआ? जोर से बोलिए। और सबसे महान किसको समझाया जा रहा है? क्यों? क्योंकि आप दल गुलाम हो चुके हैं। बुरा मत मानिएगा, हमारा वीडियो 4 से 5 करोड़ लोगों तक जाता है, तो मैं आपको एड्रेस नहीं कर रहा हूं, ये वीडियो सुनने वाले सबको एड्रेस कर रहा हूं, क्योंकि आप दल गुलाम हो चुके हो। कोई समाजवादी बना हुआ है, कोई वामपंथी बना हुआ है, कोई गांधीवादी बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, सनातनी बन ही नहीं रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों ने आपको जाति का जहर खिला दिया, भाषा का जहर खिला दिया, क्षेत्र का जहर खिला दिया, आगड़े पिछड़े के आधार पर तोड़ दिया, और आप तोड़ के उसी में मस्त हो गए। आपको ऐसी ऐसी अफीम खिलाया, आप अफीम खा के मस्त हो गए। आपको समझ में नहीं आया हमारे साथ हो क्या रहा है। मेरी PIL चल रही है, भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्य, यानी 25% राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। भारत में 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों में डेमोग्राफी बिल्कुल बदल चुकी है। 800 में से 200 जिले मतलब 25% जिले। भारत में 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है, यानी 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई।
भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं और उन 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है, यानी 100% बॉर्डर की तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई। इसमें बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखने वाले हैं। आज मैं भारत में सभी जो राजनीति में सक्रिय लोग हैं उनको एक काम बताता हूं। आप पार्षद का चुनाव लड़ते हो तो एक काम करो, अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लो। अगर आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ते हो तो अपनी ग्राम सभा का वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लो। अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ते हो, अपने विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लो। और लोकसभा का चुनाव में इंटरेस्ट है तो लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लो। बाकी तो छोड़िए, राजस्थान की कौन सी लोकसभा है जहां मिनिमम 10% डेमोग्राफी नहीं बदली है? आपके राजस्थान की कौन सी ऐसी विधानसभा है जहां मिनिमम 10% उस विधानसभा की डेमोग्राफी नहीं बदली? मैंने वोटर लिस्ट की बात इसलिए किया क्योंकि जनगणना 10 साल में होती है, लेकिन वोटर लिस्ट हर चुनाव के पहले अपडेट होती है। तो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, आप किसी एक लोकसभा की 2024 की वोटर लिस्ट देख लीजिए और 1999 में लोकसभा चुनाव हुआ था, उस लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट ले लीजिए। उस समय कुल कितने वोटर थे, उसमें कितने परसेंट हिंदू थे, इस समय कुल कितने वोटर हैं, उसमें कितने परसेंट हिंदू हैं, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप हमारी बात मत मानिए, अपने आंखों से तसल्ली कर लीजिए। और ये जो डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है, इसके 5 कारण है। पहला, लफ्ज़ जिहाद, दूसरा ड्रग जिहाद, तीसरा घुसपैठ जिहाद, चौथा धर्मांतरण जिहाद और 5वां जनसंख्या जिहाद। ये मेरे हाथ में आज ही के पेपर की कटिंग है। फराज को देने वाली थी करोड़ों की संपत्ति। गाजियाबाद के गर्ग साहब करोड़पति व्यापारी, चौहान बांगड़ के एक कन्वर्टेड हिंदू को पता चला कि गर्ग साहब को बेटा नहीं है, बड़े व्यापारी हैं, 1000 गज की कोठी है, गाड़ी बंगला है। उसने बेटी को ट्रैप किया। ये आपको अखबार दिख रहा होगा शायद, फराज नाम का लड़का, संघ के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता, 40 साल में उन्होंने अपना जीवन संघ में दिया हुआ है। उनकी बेटी को पहले ट्रैप किया तो पहले किया लफ्ज़ जिहाद, उसके बाद बेटी को लेके जाना शुरू किया हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, और फिर ड्रग देना शुरू किया। तो दूसरा काम किया उसने ड्रग जिहाद। जब लफ्ज़ जिहाद हो गया, ड्रग जिहाद हुआ, बेटी प्रेग्नेंट हो गई, बोला शादी करना है। बोला शादी तो तभी हो सकती है, अभी तुम नापाक हो, हम तो पाक हैं, तो तुम भी पाक बनो। तो कैसे पाक बनोगी? तुम कन्वर्ट हो जाओ। तीसरा, धर्मांतरण जिहाद। जब धर्मांतरण भी कर लिया, बोले अब शादी करो, बोले नहीं करेंगे, पहले तुम सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करो। तो ये देखिए अखबार में निकला हुआ है, मर्सिडीज BMW का उसने चेक काट के दे दिया था, बोले ये लो गाड़ी खरीद लो। ये है प्रॉपर्टी जिहाद या लैंड जिहाद। उसके बाद भी शादी के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए बेटी ने सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड कर लिया तो यानी एक गर्ग की बेटी कम होने का मतलब आने वाला एक वंश खत्म हो गया, क्योंकि बेटी जननी है, आगे पूरे परिवार को बढ़ाती है। चौथी खबर, घुसपैठ। भारत की राजधानी दिल्ली में 20 लाख घुसपैठिए इस समय बैठे हुए, लगभग जितने घुसपैठियों को शीला दीक्षित ने 15 साल में बसाया था, उतने घुसपैठियों को वर्तमान ईमानदार तथाकथित ईमानदार केजरीवाल ने 10 साल में बसा दिया। और कोरोना का उन्होंने बहुत सदुपयोग किया। जैसे कोरोना आया, जब पूरा देश ठप हो गया, उसने फ्री में राशन कार्ड बांट दिया, बोले हम तो मानवता के आधार पर राशन कार्ड दे रहे। जब एक डॉक्यूमेंट बन गया राशन कार्ड, तो राशन कार्ड से 2 डॉक्यूमेंट, फिर 2 से 3 डॉक्यूमेंट, 3 से 4 डॉक्यूमेंट, 4 से 5 डॉक्यूमेंट। इसलिए मैं कहता हूं जो डेमोग्राफी बदल रही है, ये 5 कारण हमें समझना पड़ेगा। इसका मूल कारण है घटिया कानून, इसका अस्थायी समाधान है फास्ट ट्रैक जस्टिस सिस्टम। अगर भारत में
घुसपैठ हो रही है तो उसके लिए घटिया कानून भी जिम्मेदार है, तो हमारी सड़ी हुई न्याय व्यवस्था भी जिम्मेदार है। अगर भारत में 6 करोड़ घुसपैठिए बैठे हैं, उसके लिए चारों स्तंभ जिम्मेदार है। विधायिका इसलिए जिम्मेदार है कि 1946 का फॉरेनर एक्ट आज तक बदला नहीं गया। कार्यपालिका इसलिए जिम्मेदार है कि जो कानून हमारे पास है, बीएनएसए है, यूएपीए है, वेजिंग वॉर है, देशद्रोह है, गैंगस्टर एक्ट है, उसको भी नहीं लगा रही। न्यायपालिका इसलिए जिम्मेदार है कि उसको आतंकवादियों, अलगाववादियों, कट्टरपंथियों, जिहादियों के मानवाधिकार की चिंता ज्यादा है, घुसपैठियों को निकालने की ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और खबर पालिका इसलिए जिम्मेदार है कि वो सुबह से लेकर शाम तक केवल ब्रेकिंग न्यूज ढूंढ रही है, टीआरपी ढूंढ रही है, लेकिन उसको इस बात की चिंता नहीं है कि भारत की डेमोग्राफी कैसे बदल रही है। और हम लोग भी जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि कोई जाति की अफीम खा के बैठा हुआ है, कोई भाषा की अफीम खा के बैठा हुआ है, कोई क्षेत्र की अफीम खा के बैठा हुआ है, कोई मर्सिडीज वाली अफीम खा के बैठा हुआ है, कोई बीएमडब्ल्यू वाली अफीम खा के बैठा हुआ है, कोई सोच रहा है मेरा फार्म हाउस बन जाए, मेरा 3 BHK का फ्लैट हो जाए, उसमें बैठा हुआ है। उसको समझ में नहीं आ रहा है इस मकान में, इस दुकान में कौन रहेगा। आप मुझे बताओ, जुलाई के महीने में बांग्लादेशियों को पता था क्या कि अगस्त में क्या होने वाला है? नहीं। या 1947 में राम जेठमलानी जी को पता था क्या अगले दिन भागना पड़ेगा? आडवाणी जी को पता था क्या अगले दिन भागना पड़ेगा? मनमोहन सिंह जी को पता था क्या अगले दिन भागना पड़ेगा? इंद्र कुमार गुजराल साहब को पता था क्या अगले दिन भागना पड़ेगा? मिल्खा सिंह, गुलजार, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, सुनील दत्त, इनको पता था क्या अगले दिन भागना पड़ेगा? भागे कि नहीं भागे? भागे। एक मैं छोटी सी बात बताता हूं। जब ट्रेन चलती है ना, उसमें चालू डब्बा भी होता है, स्लीपर भी होता है, थर्ड एसी भी होता है, सेकंड एसी भी होता है, सारे होते हैं। चालू डिब्बे वाले के जेब में 100 रुपए होता है, स्लीपर वाले के जेब में 1000 रुपए, थर्ड एसी वाले में 10,000, सेकंड एसी वाले में 1 लाख, फर्स्ट एसी वाले के जेब में 10 लाख। ऐसा एक रेशियो मान लीजिए। सबसे अलर्ट होके किसको रहना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। सबसे अलर्ट किसको रहना चाहिए? अरे जिसके जेब में 10 लाख है। और सबसे ज्यादा सोया कौन है जानते हैं? वही जो 10 लाख लेके बैठा हुआ है। याद रखिएगा, मैं कड़वी सच्चाई बोल रहा हूं। अगर किसी को मकान पे कब्जा करना है तो वो 1 BHK वाले पे धावा नहीं बोलेगा, 2 पे नहीं बोलेगा, 3 पे नहीं बोलेगा। पहला धावा कहां बोलेगा? 4 बेडरूम 5 बेडरूम वाले पे। किसी के बहन बेटियों को कुछ करना है तो अगर 10 महिलाएं हैं तो सबसे पहले धावा किस पे बोलेगा? जोर से बोलिए। जो सबसे सुंदर है। कड़वी सच्चाई यही है। आखिर वैसे दरिंदों ने बाकी सबको तो नहीं किया, उन्होंने रानी पद्मावती को क्यों चुना? सुंदर थी, बड़े परिवार की थी, प्रतिष्ठित परिवार की थी। आप इसको समझ लीजिए। 2047 इस बात पे डिपेंड होगा कि हम अभी तुरंत जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, घुसपैठ रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, धर्मांतरण रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, ड्रग जिहाद रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि ड्रग जिहाद बहुत बड़ा खतरा है। बड़े प्लान्ड वे में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सारे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में हिंदू और लड़के और लड़कियों को ड्रग दिया जा रहा है। आप कोई हुक्का बार चले जाइए, डांस बार चले जाइए, बियर बार चले जाइए, सट्टा बार चले जाइए या रेव पार्टी में देख लीजिए, 100% लड़के और लड़कियां हिंदू हैं। और उसमें जो ड्रग में नपुंसकता की दवा दी जा रही है। 1-1, 2-2 बच्चे हैं, वो भी ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं। ड्रग एडिक्ट होते हैं तो पॉर्न एडिक्ट होते हैं, और 2-3 साल ड्रग ले लेते हैं तो नपुंसक हो जाते हैं। और बाद में क्या कहते हैं? मैं शादी नहीं करना चाहता। परिवार वालों को लगता है ज्यादा पढ़ लिख लिया इसलिए कह रहा शादी नहीं करूंगा। नहीं, वो नपुंसक हो गया है इसलिए कह रहा शादी नहीं करूंगा। मेरा मानना है ये 5 जिहाद रोके जा सकते हैं, लेकिन ये 5 जिहाद केवल और केवल कानून से रोके जा सकते हैं। मैं बात अपनी खत्म करूंगा। एक बात याद रखिएगा, धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। और अधर्म का नाश करने के लिए ही हमारे देवी देवताओं ने यहां पे अवतार लिया। परशुराम जी यहां भागवत सुनाने के लिए नहीं आए थे, परशुराम जी अधर्म का नाश करने आए थे। भगवान रामचंद्र यहां धर्म की जय करने नहीं आए थे, भगवान रामचंद्र यहां अधर्म का नाश करने आए थे। भगवान कृष्ण यहां धर्म की जय करने नहीं आए थे, भगवान कृष्ण अधर्म का नाश करने आए थे। गाय को रोटी खिलाना धर्म की जय करना है, गौ तस्कर को जेल में डाल के सड़ा देना अधर्म का नाश करना है। हमारे जितने महापुरुष हैं, हमारे
जितने कथावाचक हैं वो धर्म की जय कर रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट में अधर्म का नाश करने की लड़ाई लड़ रहा हूं और यही जारी रहेगा।